Hi everyone, my name is Rohit Bharti. How are you all? I hope everybody is fine. So now, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि आपको पता है, ये जो सीरीज चल रहा है 100 क्वेश्चंस का चल रहा है, जो कि हम 100 क्वेश्चन पर चैप्टर को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम जो भी बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आने वाले और जो भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, जो भी क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होगा, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 14 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और इस क्लास में हम लोग बढ़ेंगे 15 क्वेश्चन से। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जंग लगना किसका उदाहरण है। नॉर्मल है, जंग लगना क्या होता है। पहले तो ये समझते हैं जंग होता क्या है। आप लोग अपने आसपास इन्वायरमेंट में देख सकते हैं कि जब भी लोहा पे क्या होता है, ऑक्सीजन की परत जम जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं जंग लगना। तो उसमें वो कौन सा रिएक्शन, उस समय कौन सा रिएक्शन होता है, इसी को समझते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा, जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्यों ऑक्सीकरण अभिक्रिया? क्योंकि हमने बताया जहाँ जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं उसको, उसी को होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सपोज हम लोग सांस ले रहे हैं, मतलब सांस में हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो उस समय हम कौन सा अभिक्रिया, हमारे साथ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो कहलाती है। उत्सर्जित होना मतलब कोई भी चीज़ बाहर निकलना। ओके, उस रिएक्शन से निकलना। तो बोल रहा है हीट बाहर निकलना। जब भी हीट निकलता है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, और जब हीट को हम लोग देते हैं तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है Na प्लस H2O NaOH प्लस H2 बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया है क्या? नॉर्मल आप देख सकते हो, सोडियम क्या किया, हाइड्रोक्साइड बना लिया। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या, इसमें से बाहर क्या निकला? हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हो रहा है, H2O में से क्या बाहर निकल गया? हाइड्रोजन। मतलब विस्थापित हुआ। कौन सा अभिक्रिया? उस विस्थापन। सोडियम क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया, किसमें से? हाइड्रोजन के साथ। ओके, और फिर उसके साथ बॉन्ड बना के वो कौन सा अभिक्रिया कर लिया? तो विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PbNO3 PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया? मान लीजिए कोई भी कंपाउंड ब्रेक होता है, तो ब्रेक होकर अलग अलग एलिमेंट में टूट जाता है, तो वो क्या होता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमें वियोजन दिख नहीं रहा, वियोजन नहीं दिख रहा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वियोजन ऑप्शन है नहीं। वियोजन रहता तो हम लोग वियोजन को मार सकते थे। लेकिन बचा कितने अपने पास? ऑप्शन नंबर सी बचा, जिसे विस्थापन कहता है कि नहीं, एक दूसरे को जब तक विस्थापित नहीं करेंगे कंपाउंड, तब तक वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया, बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। याद रखिएगा, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, जिस भी चीज़ से ऑक्सीजन निकल रहा है, वहाँ पे अपघटन अभिक्रिया की बात हो जाती है। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया की बात हो जाती है। याद रहेगी आप सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बनाते हैं। मतलब दो एलिमेंट मिलके एक नए कंपाउंड की अभिक्रिया, कंपाउंड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दो चीज़ अभी मिल के एक बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके MgO बना रहे हैं। मतलब सेम चीज़ ऐड हो जा रहा है, ऐड होने का मतलब संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं आप, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसका संरक्षण होता है? देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, उस समय द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों, संरक्षण कौन होता है? वेट
संरक्षित होता है कि एनर्जी संरक्षित होता है? तो याद रखिएगा हमेशा द्रव्यमान मास क्या होता है, एब्जॉर्ब रहता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए किसे बदला जाता है? उपसर्ग को, सूत्र को, प्रतीक को या अभिक्रिया को? तो याद रखिएगा कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी रिएक्शन है, उसको बैलेंस करना हो तो आप उस समय क्या करोगे, उसके साथ जो कोफिशिएंट हैं, ठीक है, उनको आप चेंज कर दोगे, फार्मूला नहीं बदलते हैं उस समय। कोएफिशिएंट जो होते हैं ना, जैसे मान लो हमारे पास है ए बी के आगे जो 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, ठीक है, जैसे कार्बन 6 H2O, ये जो कोएफिशिएंट होते हैं जो इनके साथ में आ रहा है, इन्हीं को क्या करते हैं हम लोग बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे इस साइड लिखा है 2H2O, अगले साइड लिखा हो H2O, तो हमें देख रहे हैं कि आगे जो कोएफिशिएंट लगा है 2, लेफ्ट साइड क्या है, कंपाउंड जो जल है उसके साथ 2 कोएफिशिएंट है, ठीक है, और राइट साइड क्या कह रहा है कि H2 है, ओनली अलोन है, अकेला है, तो अकेला, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, मतलब इसके कोएफिशिएंट को बदल रहे हैं हम, डायरेक्ट H2O को नहीं बदल रहे हैं। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट आप याद रखोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यौगिक में दूसरे तत्वों को विस्थापन होने पर वो कहलाते हैं। मान लीजिए अब कोई यौगिक है, उसमें कोई दूसरा तत्व आया, उसको विस्थापित कर दिया, ठीक है, तो कौन सा अभिक्रिया होगा? नॉर्मल है, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, जब कोई धातु आम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या उत्पन्न करता है? कोई भी धातु हो, आम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? याद रखिए, जब धातु और एसिड एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो एक गैस बाहर निकलती है जिससे बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा, जैसे आप कभी भी देखना एसिड होता है ना, एसिड को किसी भी मेटल के ऊपर रखना और देखना वहाँ से गैस निकलेगा जिसे हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 26 कहता है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिल के क्या बनाया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, मतलब ये भी क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं तो ये क्या लगता है? जब दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कि मान लीजिए दो तत्व ए और बी मिल गए और ए भी बना दिए, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? संयोजन अभिक्रिया, याद रखिएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन कहता है, Fe2O3 प्लस 3CO मिलके 2Fe प्लस 3CO2 बनाते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया? तो याद रखिए, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा हो, ठीक है, उसका मतलब होता है कि वहाँ पे आग लगी होगी। जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वहाँ पे सेंस क्या होता है? आप कभी भी देखना, कहीं भी इन्वायरमेंट में आग लगती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जब भी देखना, यहाँ रिएक्शन में देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब आग लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है? आग। इसका मतलब दहन अभिक्रिया हो गई। कोई भी चीज़ यहाँ पे दह रहा है, सॉरी दहन हो रहा है उसका, सॉरी। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जल ब्रेक हो गया और 2 एलिमेंट में बन गया, मतलब कोई एक कंपाउंड ब्रेक होके क्या बन रहा है? एलिमेंट में चेंज हो जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। लेकिन वियोजन यहाँ पे है नहीं, तो क्या हम कह सकते हैं? यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग निकलते हैं तो हम लोग क्या मान लेंगे इसको? अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, NaCl प्लस AgNO3 मिल के AgCl प्लस NaNO3 बनाते हैं। इसका मतलब जो सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन कर रहा है तो सिल्वर क्लोराइड बन जा रहा है और सोडियम नाइट्रेट, तो इसमें दो विस्थापन, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर देना है। तो ये जो एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल है द्वितीय विस्थापन, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो भाई हाइड्रोजन गैस निकलता है। बिल्कुल सही, जब भी हाइड्रोजन गैस निकलता है उस समय कौन सी अभिक्रिया होती है? याद रखिएगा, अपघटन अभिक्रिया।
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है जब कोई पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देते हैं तो वो कहलाते हैं H+ आयन। तो जब भी कोई पदार्थ जल में घुलेगा और जल में घुलने के बाद H+ आयन देगा तो वो क्या होता है? एसिड। वो क्या होते हैं? एसिड। और जो OH- देगा, जो OH- देगा इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, क्षार इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्षार बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है जब कोई पदार्थ जल में घुल के OH- देता है तो वो कहलाता है, बिल्कुल अभी जो मैंने बताया ना, क्षार। आ गया ना? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन 34 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, हाइड्रोजन सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाता है प्लस जल बाहर निकलता है। तो जब भी याद रखिएगा, जब एक दूसरे को विस्थापित करें तो उसमें होता है द्वितीय विस्थापन। नहीं तो द्वितीय विस्थापन जब नहीं दिया है तो हमारे पास जब जल निकल रहा है तो जल में होता है क्या? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जब भी याद रखिएगा किसी भी अभिक्रिया से जल बाहर निकले, ठीक है, जल बाहर निकलने का मतलब ही होता है तटस्थीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया कर रहे हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है तो हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। जब भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकले तो वो अभिक्रिया किसका उदाहरण है? वो बेस्ट उदाहरण है किसका? अपघटन अभिक्रिया। किसका? अपघटन। हाइड्रोजन बाहर निकला, इसका मतलब ये है कि वो अभिक्रिया अपघटन हो रही है। ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ उबल रहा है। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम किस पर आधारित है? बिल्कुल सही बात है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊष्मा संरक्षण का नियम, संवेग। बिल्कुल नहीं, उनका मास संरक्षण नियम पे फॉलो करता है। उनका द्रव्यमान संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, वो जितने ग्राम के उतने ग्राम के उनका प्रोडक्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि H2O2 ब्रेक होके बन रहा है जल प्लस ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन निकले उसका मतलब क्या? हम बोल दिया हमने आपको, यहाँ पे जल निकला प्लस ऑक्सीजन, तो ये अभिक्रिया किसका हो जाता है? दहन अभिक्रिया। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनाता है। तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हो कि भाई साहब जल निकल रहा है। जब जल निकल रहा है और दूसरा सेंस इसमें क्या हो सकता है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एलिमेंट विस्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे के पोजीशन को क्या कर रहे हैं? विस्थापित। जब दो एलिमेंट एक दूसरे को विस्थापित करें तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 39 बोल रहा है प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल सही बात है, जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? आप देख सकते हो जो फोटोसिंथेसिस होता है प्रोसेस, वो हमेशा लाइट में ही होता है। नाइट में कभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फेरस और सल्फर मिल के क्या बनाते हैं? फेरस सल्फेट। ये किस प्रकार की अभिक्रिया? तो नॉर्मल है, संयोजन अभिक्रिया, दो मिल के एक बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बना रहा है। आई बात समझ में? तो इसमें कर कुछ नहीं रहे, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? द्विविस्थापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को द्विविस्थापन कर रहे हैं। ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है जब फेरस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड FeCl2 प्लस H2 से जब फेरस मतलब लोहा HCl एसिड से अभिक्रिया किया तो फेरस क्लोराइड बना लिया प्लस हाइड्रोजन निकला। जब भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो हमने बताया आपको वो कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन अभिक्रिया होती है। ठीक है, याद रख लेना।
क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है। मान लीजिए जल है, उसके विद्युत अपघटन से हमें क्या मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, जल के विद्युत अपघटन से हमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है। 44 क्वेश्चन कह रहा है जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है तो वो क्या कहलाती है। कोई भी रिएक्शन में जब हम ऊष्मा मतलब एनर्जी को, हीट को दे देते हैं तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ तक समझ में आ गया? हमें करना कुछ नहीं है, बस रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 एल्युमिनियम से अभिक्रिया किया तो Al2O3 प्लस Fe बनाया। मतलब एक दूसरे को क्या किया, इसने ब्रेक किया। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है थर्माइट अभिक्रिया का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है जब सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस जल अभिक्रिया करते हैं तो NaOH मिलता है। देख लो यहाँ पे दो प्रोडक्ट, दो एलिमेंट, दो कंपाउंड मिलके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया होता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? संयोजन अभिक्रिया हो रही है। याद रखिएगा, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया है, याद रखना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके संयोजन अभिक्रिया। 49 कह रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मिलके जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक उसको क्या किया, अलग किया। तो इस समय क्या होगा, हाँ यहाँ देख सकते हो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कोई कार्बन का कोई कंपाउंड निकले, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आग लगा है। अब जब भी देखना कोई फ्यूल जले या कहीं आग फायर लग जाता है तो वहाँ पे कार्बन के ही कंपाउंड निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के प्रोडक्ट निकलता है तो समझ लीजिए वहाँ पे आग लगी हुई है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया है, ठीक है। दहन मतलब यहाँ पे आग लगा हुआ है। नाउ लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का, 50 नंबर क्वेश्चन। जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाया? सिल्वर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया। जब भी हाइड्रोजन गैस निकलता है मतलब कौन सी अभिक्रिया? तो याद रख लेना, अपघटन अभिक्रिया, ओके। तो थैंक यू सो मच क्लास, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे के कंसेप्ट को मूव ऑन करेंगे। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक टाइप कर सकते हैं। अगर आपको कभी फील हो जाए कि नहीं किसी क्वेश्चन का ऑप्शन ये है, ये होना चाहिए, जो मैंने बताया वो नहीं होना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, टैग कर सकते हो, या मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को और उसके सही आंसर के साथ आप डाल देना, मैं उसको रीचेक कर लूँगा, ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, सी यू सून, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।